उप्स। अब इसे कौन साफ करेगा? कौन क्या, ये वेटर साफ करेगा। रितिका, अरे चिल्ला मत, इसे साफ करो जल्दी। देखो भाई, तो इन्हें किसी का कॉल आया है। एक्चुअली अभी ये बात नहीं कर सकते, ये शिवानी मैडम के लिए ड्रिंक बना रहे हैं और अभी साफ सफाई भी करनी है। शिवानी के लिए ड्रिंक? लेकिन वो तो उनके होने वाले ससुर है ना। ए बुढ़िया, ये बुढ़ा मेरा ससुर नहीं है। सिर्फ फटीचर के घर में शादी नहीं करूंगी मैं। और हाँ, मैं इस बुड्ढे को 5,000 देने वाला हूँ। तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो, तो तुम्हें भी 3-4 हजार दे सकता हूँ मैं। दोनों बुड्ढा बुड्ढे की अच्छी कमाई हो जाएगी। मैम, ये आवाज तो अभिषेक मल्होत्रा की है, हमारी कंपनी में जनरल मैनेजर है। ठीक है, फिर ये बुढ़िया अभी वहाँ आ रही है। सागर, इन दोनों को तो मैं सबक सिखाऊंगी, फिलहाल तुम गिफ्ट्स रेडी करो। ओके मैम। वाह, सो हैप्पी, मुझे तो प्रमोशन मिल गया। शिवानी, तुम्हें सच में लगता है ये प्रमोशन तुम्हें तुम्हारे काबिलियत के बेसिस पर मिली है? तो क्या तुम्हारी वजह से मिला है? बेटा, सक्सेस के लिए सीढ़ियाँ लेनी चाहिए, लिफ्ट नहीं। क्योंकि लिफ्ट जो है ना, जितना जल्दी ऊपर पहुंचाती है उतना ही जल्दी नीचे भी गिराती है। ब्ला ब्ला ब्ला, ज्ञान तो ये ऐसे ही बांट रहा है जैसे इसने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया हो। बेटा मोहित, अब तुम्हें समझ आया इंसान की परख होना कितना इम्पोर्टेंट है। जी पापा, आज बहुत अच्छे से देख लिया कि लोग अपनी औकात दिखाने में टाइम नहीं लगाते। देखो, औकात की बात भी कौन कर रहा है जिनकी खुद की कोई औकात भी ना हो। बेटा मोहित, चल। जी। ए वेटर, एक मिनट, कहा अभिषेक सर ने आपको हायर किया, मेरे लिए दूसरी ड्रिंक बना के लाओ, वरना तुम्हें ना। ये लो। शिवानी, तुम्हें इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। बुड्ढा समझदार है। ये लो बुड्ढे, कुछ पैसे रख लो, रख लो। बेटा, भले ही ये लोग अभी हंस रहे हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू दिस थिंग, कुछ देर के बाद ये लोग बहुत रोएंगे। अच्छा, हम रोएंगे और हमें तुम रुलाओगे? तुम्हें पता नहीं कि सिंघानिया ग्रुप में हम किस पोजीशन पे? अभी चाहे ना तो तुम्हें और तुम्हारे इस बेटे को नंगा करके यहाँ से बाहर फेंकवा देंगे। लगता है इस बुड्ढे को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। गार्ड्स, इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दो। खबरदार, अगर किसी ने इन्हें हाथ लगाया तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। अभिषेक मल्होत्रा, तुम होते कौन हो मेरी कंपनी का नाम लेकर लोगों पर हुक्म चलाने वाले? अगर विशाखा मैम को पता चल गया कि हम इन्हें बुली कर रहे थे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैडम, वो मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैडम, ये हमें परेशान कर रहा था। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। सागर, गिफ्ट्स लाओ। मैं कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ अपने न्यू फैमिली मेंबर के लिए। शिवानी, देख, मैडम तेरे लिए गिफ्ट लेके आई है। सागर सर ने फोन पे बोला था ना कि मैम तुझे अपनी फैमिली मानती है। ब्रांड न्यू कार, रोलेक्स लिमिटेड एडिशन वॉच एंड 50 lakhs का चेक, जिससे वो अपने पसंद की कोई भी चीज खरीद सकता है। अरे मैम, इसकी क्या जरूरत थी? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मोहित के लिए है। मेरे लिए। मैम, आप इस लूजर को ये सब क्यों दे रहे हो?
मैम क्यों बोल रहे हो? वही बोलो ना जो तुम फोन पर बोल रहे थे। बुढ़िया। पापा ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमर, तुम अपने बेटे से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? बेटा ये विशाखा सिंघानिया है, सिंघानिया ग्रुप की मालकिन। हेलो मैम। मैम नहीं, मॉम कहने की आदत डालो। तुम्हारे डैड और मैंने शादी कर ली है। मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो सिंघानिया ग्रुप की बहू बनने वाली थी। क्या करूं? विशाखा, ये गिफ्ट बहुत महंगे हैं, प्लीज वापस ले जाओ। ये गिफ्ट्स मोहित के लिए, तो इन गिफ्ट्स का मोहित को क्या करना है ये वही डिसाइड करेगा। बेटा अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। मैम आई मीन मॉम, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं ले सकता। ये चीजें मुझे चाहिए तो जरूर है, लेकिन मैं इन्हें अपने दम पर कमाना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। सागर, ये सब ले जाओ। शिवानी, तूने मोहित को डिच करके बहुत बड़ी गलती कर दी, वरना ये सब आज तेरे होते। मोहित प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो मुझे इतने सालों से जानते हो, तुम्हें तो पता है ना मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, पर हम दोनों के बीच में अभी भी प्यार है मोहित। मैं मोहित को जानती हूँ, इसे बातों में फंसाना बहुत आसान है। प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता? तुम यहाँ पर प्यार के लिए नहीं आई हो शिवानी, तुम यहाँ पर आई हो अपनी पोजीशन के लिए, अपनी जॉब के लिए। मोहित ऐसा मत बोलो प्लीज, मुझे माफ कर दो। शिवानी, अगर बात सिर्फ मेरी होती ना मैं सह भी लेता, लेकिन तुमने तो मेरे पापा की बेइज्जती कर दी यार, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैम, अब तो आप भी हमारी मॉम हो गई ना। ना मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ना तुम्हारी मैम, एंड यू फायर्ड। एंड अभिषेक मल्होत्रा, मैं तुम्हें भी अपनी कंपनी से निकालती हूँ। तुम दोनों अपनी भद्दी शक्ल लेकर दोबारा मेरे सामने मत आ जाना। विशाखा सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क पड़ता है इस जॉब के होने या ना होने से? जानती भी हो कि मैं किसको कॉल करने वाला हूँ? मैं किसी से नहीं डरती। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जब जमीन पर कब्जा करना होता है या किसी को ऊपर पहुंचाना होता है तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है। लोग उसको प्यार से कातिल हसीना कहते हैं। जगताप भाऊ की राइट हैंड, आकांक्षा उनियाल। आकांक्षा उनियाल? अमर, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आकांक्षा उनियाल बहुत बड़ी तोप है क्या? शायद तुम जानते नहीं हो, लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जगताप का यदि सिक्का चल रहा है तो वो सिर्फ आकांक्षा के कारण। बहुत खतरनाक औरत है। अभिषेक सर, देखो ना सबके चेहरे कैसे डरे हुए हैं। हम तो कहेंगे आप उस कातिल हसीना को थोड़ा जल्दी बुला लीजिए। शिवानी, तुमने मेरे साथ जो करना है वो करी, लेकिन अगर मेरे पापा के साथ कुछ होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ओ, बच्चे को डर लग रहा है। अभिषेक जी, आज आप मेरे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम इसको कैसे चुकाएंगे। तुम अच्छे से जानती हो ये एहसान कैसे उतारा जाता है। हाँ ठीक है, आप सबके सामने क्या बोल रहे हो? तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी एक कातिल हसीना हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? डर के मारे तुम लोग कांप रहे हो, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है। तुम्हारी ये कातिल हसीना से मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि उसका जो बॉस है जगताप, उसको बुला लो, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस शहर में एक सरफिरा भी है जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। थैंक यू उनियाल मैम, मुझे पता था कि आप जरूर आओगी। इसने मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत बेइज्जत किया है। प्लीज आप एक एक चीज का बदला लीजिए। इसने मेरे बॉस की इंसल्ट की है। तुम नहीं भी बोलते, मैं तभी भी इसको सबक सिखाती। बुड्ढे, लगता है आज तेरा आखिरी दिन है। मैम, इन लोगों में मत छोड़ दो, ये लोग भी साथ में। विशाखा, हमारा इस सब में कुछ लेना देना नहीं, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मॉम, पापा सही कह रहे हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। बिल्कुल नहीं, अब हम फैमिली हैं, खुशी हो या गम साथ रहेंगे हम। वाह, ऐसा लग रहा है हम साथ साथ की मूवी चल रही है। आप लोग को सब साथ में मरना है, ठीक है, ये विश भी मैम आपकी पूरी कर देंगी।
है ना मैम? आकांक्षा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ तक आई हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। बस तुम इन्हें छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ये ऑफर तुम मुझे किसी और दिन देती ना तो मैं मान लेती थी, लेकिन आज नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि एक तो मुझे अभिषेक का एहसान उतारना है, और दूसरा ये आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल गया है। इसने मेरे बॉस की बेइज्जती की है और उसकी सजा सिर्फ एक है, मौत। और अगर आज मैंने तुम सबको यहाँ से जाने दिया तो मैं कभी अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी। मोना मैम, प्लीज सर को बोलिए ना कि आप उनको माफ कर दे। बोले तो हमारे सारे प्रोजेक्ट होल्ड पे चले गए। अगर ऐसे चलता रहा तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे ना। ओके सर, माफी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 मिनट में सिंघानिया होटल पहुंचना होगा, वरना तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स होल्ड पे कर दिए जाएंगे और तुम्हें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। नहीं मैम, अभी चलता है, 5 मिनट के पहले पहुंच के दिखाएगा। ए बंटर, क्या देख रहा है? गाड़ी निकाल। ठीक है मैडम, चलते हैं मैम। आगे की कहानी को जानने के लिए देखिए ये शो सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर, क्योंकि जब हो 1 मिनट का ब्रेक, स्टोरी टीवी देख।